Hello everyone, welcome back to my channel IELTS Groomers by Urvashi Chopra. Today's video is about line graph, and the line graph today we'll be discussing will be for the beginners especially who are not aware of the terms which are used in this task. For the basics, we are going to start step by step that how you're gonna write the writing task 1. So today I'll be explaining you few terms. Along with that, I will be discussing a small hint of question with you, so which will tell you that how you can attempt the writing task 1 of line graph for the complex version. So let's begin. Let's understand the line graph vocabulary today. Here I have mentioned some directions which you can see in your writing task, and this vocabulary is for task 1. And your task 1, you will be given 20 minutes to complete your task 1. The first, which we can see the line, it goes like this. So it has a slight increase in this. You can either see increase or you can see decrease in your task. So जब बहुत थोड़ा सा आपका राइज होता है तब आप वर्ड्स यूज करते हो स्लाइट, मॉडरेट, मिनिमल, नेग्लिजिबल. तो आप वो वर्ड्स जो है इंक्रीज, इंक्लाइन, और इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन. ऐसी इधर राइज तो इधर फॉल. यहाँ पे अगर डाउन तो यहाँ पे अपवर्ड. दिस इज हाउ यू कैन लर्न द डायरेक्शंस एज वेल. और जब आपका जो ग्राफ है वो बहुत इमीडिएटली राइज करता है, बिल्कुल स्टीप सी राइज आप देखते हो. यहाँ पे देखो राइज जो है वो बहुत स्लाइट है, यहाँ पे बहुत शार्प है. इसलिए क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, शार्पली, ड्रामेटिक, ड्रास्टिक, स्काईरॉकेटेड, सडन, स्पेक्टेकुलर. तो अब ये वर्ड्स आपने कैसे यूज करने हैं, स्लाइट इंक्रीज, स्लाइट इंक्लाइन, स्लाइट राइज. You can use variations of words ताकि आपके एग्जामिनर को ये ना लगे that you are repeating the words again and again. Sharply decrease, decrease sharply, decline dramatically हो जाएगा फिर वो word. Drastic increase. This is how you can use the words up and down. अब जब आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, like आपके ग्राफ में कोई परसेंटेज चेंज आया ही नहीं है. अर्लियर एग्जाम्पल देती हूँ इसमें आपको. आपका जो प्राइस है किटकैट चॉकलेट का वो पहले भी 5 रुपीज़ था और अब ये था 2010 में, एंड 2020 में भी इसका प्राइस 5 रुपीज़ ही रहा. सो दैट मीन्स देयर इज अ स्टेबिलिटी इन द प्राइस. सो आपको ग्राफ में ऐसे लेवल ऑफ मिलेगा, मतलब एक ही लेवल पे. सो इट रिमेन्स स्टेबल, लेवल ऑफ एंड प्लेट्यू. दीज आर द वर्ड्स विच यू आर गोइंग टू यूज व्हेन योर डेटा इज स्टेबल. अब जब आपके डेटा में बहुत सारी ऐसे फ्लक्चुएशंस आती हैं, हम एक फिगर नहीं दे पाते कि कौन सा जो डेटा है वो कब आया है, और अब फिगर्स नहीं, तब आप क्या करते हो, उसको स्टार्टिंग एंड एंडिंग परसेंटेज को आप डिफाइन करते हो. लेट्स सपोज यहाँ पे 10% था, यहाँ पे डेटा में वो रह गया 5%. तो जो चॉकलेट का प्राइस था वो 2005 से 2010 तक वेरी किया 10 to 5% के इन बिटवीन. तो फ्लक्चुएट वाइडली. अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आई, मान लो वो 2% से 1% के बीच में फ्लक्चुएट किया, मतलब परसेंटेज ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में नहीं थी, देन वी यूज द वर्ड फ्लक्चुएट माइल्डली या फिर स्लाइटली. अब जब कोई डेटा आपको लगता है कि एकदम से प्राइस पीक पे चला गया, देन वी यूज द वर्ड पीक, या फिर आप बोल सकते हो रॉकेटेड, स्काई रॉकेटेड. आप ये सब वर्ड्स जो हैं अपने लाइन ग्राफ वोकैबुलरी में यूज कर सकते हो. सो दिस इज डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स ऑफ ग्राफ. अब हम बहुत सिंपल और बेसिक वे से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम कैसे एक ग्राफ की लाइन को लिख सकते हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बेसिक वन, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे.
अब यहाँ पे आपको ये यूनिट्स डिफाइन है, ये थाउजेंड्स में हो सकते हैं, मिलियंस में हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में आएगा, मीटर, सेंटीमीटर्स, इट कैन बी एनीथिंग, बट आपके वो यूनिट्स जो हैं वो आपने हमेशा लिखने हैं। अगर आप यूनिट्स मेंशन नहीं करते हो देन देयर आर हायर चांसेस दैट यू लूज स्कोर्स। तो अब यहाँ पे आपको जो यूनिट्स दिए हैं वो 2 से 10 तक दिए हैं, दैट इज ऑन वाई एक्सिस, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमने ईयर्स मेंशन किए हैं फ्रॉम द ईयर 2002 से लेकर 2010 तक। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि फ्रॉम 10 से ये डाउन आया है, नीचे की तरफ देख रहे हो लाइन, दैट मीन्स देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड टू 4। तो अब इसको हम डाउनवर्ड, जब कोई ग्राफ में लगा लो ये प्राइजेस हैं, टॉफी के प्राइजेस हैं या कोई भी प्रोडक्ट के XYZ, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, तो अगर उसके प्राइस हैं वो डाउन आए हैं फ्रॉम 10 to 4, हम उसको कैसे लिख सकते हैं। प्लस हमने साथ में एक और चीज देखनी है कि हमने ईयर भी बताना है साथ में कि कौन से हमने ईयर की बात की है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं कि ईयर नहीं मेंशन करते, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बिटवीन द ईयर 2004 से 2008 के बीच में ये प्राइजेस जो है वो डाउन आए हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। पहले लाइन जो है डिक्रीजिंग की, इट डिक्रीज फ्रॉम 10 to 4, बहुत ही सिंपल लाइन है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, बस यहाँ पे टर्म्स को चेंज कर देना जब भी डिक्रीजिंग ट्रेंड की बात आएगी। नेक्स्ट इज देयर वॉज अ ड्रॉप ऑफ 6 यूनिट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनको नहीं पता होता, हम एक डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज 10 - 4 is 6, तो हमने उसको वेरिएशंस की फॉर्म में, अगर कभी दोबारा डिक्रीजिंग ट्रेंड भी आ सकता है, तो अगर हम एक ही लाइन बार बार लिखते जाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हमने वेरिएशंस लिखी ही नहीं है। सो फॉर एडिंग वेरिएशंस, तो हमने यहाँ पे डिक्रीज की जगह वर्ड सिनोनिम यूज किया ड्रॉप, और ऑफ 6 यूनिट्स का मतलब कि 6 यूनिट से हमें नीचे आया है वो, इट ड्रॉप्ड बाय 6 यूनिट्स। सो अब बाय भी वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने डिफरेंस शो करना हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स जो हैं वो डिक्रीज टू बाय यहाँ पे वर्ड यूज कर देते हैं 10 to by 4, तो यहाँ पे 2 और बाय का आपको डिफरेंस जो है वो दोनों क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, कोई भी आप कमोडिटी, इट कैन बी एप्पल, मैंगो, किटकैट, चॉकलेट, एनीथिंग, वॉज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 2004 एंड 2008। अगर बिटवीन नहीं लिखना, फ्रॉम 2004 to 2008, तो इस लाइन को आप क्लब करके एक सेंटेंस बनाओगे। सो आई हैव broke down these 2 lines and you can combine them all together mentioning the year as well। ये थी हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन है बट एक ट्रेंड की तरह बताया कि हम एक इसको, ट्रेंड जब आता है आपके क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डिक्लाइन ही दिखेगा, आपको इंक्रीज, फिर पीक पॉइंट, फिर एकदम से रिड्यूस हो गया तो उसको हम बोलेंगे लोएस्ट पॉइंट, और जब वो स्टेबिलिटी आती है, लाइक बताया था आपको पहले भी कि 5 था और उसका प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, सो सेम केस, तो कोई चीज स्टेबल रहती है तब वो ट्रेंड उसका ऐसे होता है। तो अगर हम ट्रेंड पे अभी फोकस करेंगे तो यहाँ पे 2002 ईयर, मैंने यहाँ पे आपको डॉटेड लाइंस मेंशन की हैं टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। 2002 में इट वाज 4 यूनिट्स, अब 2002 में it was 4 units, 2004 में it was on the peak, and then it suddenly dropped at its lowest point in 2006, और फिर उसने थोड़ा सा स्टार्ट किया राइज करना और वो उसके बाद स्टेबल हो गया टिल द ईयर 2010। अब हमने इसको लाइंस की फॉर्म में कैसे लिखना है, लेट्स अंडरस्टैंड। इट स्टार्टेड एट 4 यूनिट्स, जो भी आपका स्टार्टिंग ईयर है आप वो मेंशन कर सकते हो, द स्टार्टिंग ईयर, या फिर आप लिख सकते हो इन द बिगिनिंग ऑफ 2002 इट वाज एट 4, जो भी आपके यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर्स, 400,000, जो भी आपको यूनिट्स गिवन है। नेक्स्ट इट पीक्ड एट 10, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि पीक आया 10 पे, और साथ में आपने ईयर मेंशन करना उसके साथ। अब नीचे की तरफ आया तो ऑब्वियसली आपको ये वाला ट्रेंड बताया था ड्रॉपिंग वाला, तो ये वही है, इट ड्रॉप्ड बाय 8%, तो 8 जो भी आपके यूनिट है, मैंने परसेंटेज यूज किया, आप जो भी वहां पे क्वेश्चन पेपर पे होगा आप वो यूज करोगे। 8 टू इट्स लोएस्ट पॉइंट एट 2, अब लोएस्ट पॉइंट आपका 2 है, यहाँ पे ये 2 पे फॉल हो गया।
नेक्स्ट इज इट इंक्रीज टू 6 यूनिट्स. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज आया. अब आप बोल सकते हो 2 6 भी बोल सकते हो कि 2 से 6 पे बढ़ गया है, या आप सिंपली बोल सकते हो इट इंक्रीज टू 6 बाय द ईयर. सीधा ईयर मेंशन कर दो 2008. लास्ट में हम मेंशन करेंगे कि रिमेन स्टेबल. उसका हमने ट्रेंड कैसे बताना है. इट रिमेन स्टेबल बिटवीन 2008 एंड 2010. फिर लास्ट में आप लिख सकते हो फिनिशिंग पॉइंट के बता सकते हो कि 2010 में अगर इसके बाद डेटा को अगर आपने रिमेन स्टेबल के बाद एंडिंग, विच इज नॉट कंपल्सरी बट स्टिल मेनी स्टूडेंट्स इफ दे विश टू राइट दे कैन राइट इट लाइक इट फिनिश्ड एट 6, जो भी उसके यूनिट्स हैं, इन 2010. आई होप यू लाइक माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू.